People, we are going to talk about the quantum numbers right now. Okay, so what we have seen in the quantum mechanical model that the Schrödinger wave equation, when solved for the electron, it gave you two things. It gave you the different energy levels and it will give you the wave function psi. And with that energy level E and wave function psi, three numbers were naturally occurring, then that three numbers were called as what? Quantum numbers. Right? And for that single electron species, we have called that wave function psi is what? It is the atomic orbital. क्या होता है? Wave function psi जो है वो atomic orbital होता है. Right? So we will talk about the three naturally occurring numbers which is called as quantum numbers. Okay, and these quantum numbers are most important theory. So quantum numbers are basically naturally occurring set of three numbers in solution of Schrödinger wave इक्वेशन. ओके, श्रोडिंजर वेव इक्वेशन का जो सोल्यूशन था उसमें जो तीन नेचुरली अकरिंग नंबर्स आएंगे, दैट नंबर्स आर व्हाट? क्वांटम नंबर्स. नाउ फॉर हाइड्रोजन एटम और फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम आपको बहुत सारे सॉल्यूशन मिलने वाले हैं साई के वेव फंक्शन के, मतलब बहुत सारे ऑर्बिटल्स आपको मिलने वाले हैं. ओके, नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू नो? वी वांट टू नो व्हाट इज द साइज ऑफ ऑर्बिटल, what is the shape of orbital, and we also want to find what is the orientation of the orbital. क्योंकि ये quantum mechanical model जो है that is completely based on probability. Orbitals are those area where you can find the electron. ऐसे रीजन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस है उसे हम कहते हैं बच्चों ऑर्बिटल. क्या कहते हैं? उसको ऑर्बिटल कहते हैं. राइट? तो वो जो मिलने के रीजन है ऑर्बिटल, उसका साइज कैसा होगा, उसका शेप कैसा होगा, उसका ओरिएंटेशन मतलब कौन सा डायरेक्शन में होगा, दैट थिंग्स आर इंपॉर्टेंट टू नो. और वही सारी चीजें हमें कौन बताएगा बच्चों? ये क्वांटम नंबर्स बताएगा. कौन बताएगा ये सारी बातें बच्चों? हमें क्वांटम नंबर्स बताने वाला है. राइट? चलिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि वेरियस orbitals in atom have different size, shape and orientation. ओके, चलिए, अगर ऑर्बिटल का साइज बच्चों छोटा है तो ऑब्वियस इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे. अगर मान लो एक ऑर्बिटल ये साइज का है और एक ऑर्बिटल ये साइज का है, किसके अंदर इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस ज़्यादा है? ऑब्वियसली जो छोटा ऑर्बिटल है ना, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस ज़्यादा है कंपेयर टू द लार्जर वन. ओके, सिमिलरली दिस साइज, शेप एंड ओरिएंटेशन विल टेल यू इन व्हाट पर्टिकुलर डायरेक्शन यू शुड फाइंड द इलेक्ट्रॉन. कौन सा पर्टिकुलर डायरेक्शन है न्यूक्लियस के आजू बाजू जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ढूंढना चाहिए और इलेक्ट्रॉन वहाँ पे आसानी से मिल जाएगा. राइट? एंड ऑल दिस डेटाज ऑफ द ऑर्बिटल्स विल बी गिवन बाय द क्वांटम नंबर्स. राइट? सो वी राइट हियर ऑल दिस data of orbitals are given by quantum numbers. ओके, चलिए बच्चों, सबसे पहले क्वांटम नंबर की बात करते हैं. पहला क्वांटम नंबर जो है ना बच्चों, दैट इज योर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. व्हाट इज द फर्स्ट क्वांटम नंबर? इट इज प्रिंसिपल quantum number denoted by small n. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय स्मॉल n. चलिए बच्चों, सबसे पहली बात, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको क्या बताएगा? तो ये आपको बताएगा बच्चों साइज ऑफ ऑर्बिटल. क्या बताएगा बच्चों? इट इंडिकेट साइज ऑफ ऑर्बिटल एंड टू द लार्ज extent एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल. राइट? तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बच्चों आपको दो चीजें बताएगा. पहला वो बताएगा आपको साइज
और दूसरा बताएगा वो आपको एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल। और जो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है जैसे कि हाइड्रोजन है, हीलियम प्लस है, लिथियम प्लस 2 है, तो ऐसे स्पीसीज के लिए तो बहुत सिंपल है बच्चों, एनर्जी खाली और खाली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n पे ही डिपेंड करता है, राइट। तो वी कैन राइट हियर फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल is directly proportional to n for single electron species, right? Energy is directly proportional to principal quantum number n. चलिए बच्चों, principal quantum number will also tell you the shell, आपका ऑर्बिटल जो है वो कौन से शेल में है, शेल का मतलब कौन से ऑर्बिट में है, राइट। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, लेट मी राइट, इट टेल्स अबाउट ऑर्बिट, ऑर्बिट मतलब शेल, इन विच ऑर्बिटल इज प्रेजेंट, राइट। इट टेल्स अबाउट द ऑर्बिट, कि आपका जो ऑर्बिटल है वो कौन से ऑर्बिट में है, वो भी आपको कौन बताएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताएगा। तो तीन चीजें बताएगा बच्चों मेनली, वो ऑर्बिटल का साइज क्या है, ऑर्बिटल का एनर्जी क्या है, और तीसरा आपको बताएगा वो ऑर्बिटल कौन से शेल के अंदर है। ओके चलिए, कौन कौन से वैल्यूज पॉसिबल है बच्चों, तो n के वैल्यू हो सकता है बच्चों एनी पॉजिटिव इंटीजर। n क्या होगा बच्चों, एनी पॉजिटिव इंटीजर। क्या होता है बच्चों, n होता है आपका एनी पॉजिटिव इंटीजर। चलिए, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, राइट। नाउ फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n यू विल हैव द डिफरेंट ऑर्बिट्स और शेल। अगर n इक्वल टू 1 है तो ये पहला ऑर्बिट दिखाता है, पहला ऑर्बिट होता है बच्चों k, कौन सा ऑर्बिट होता है पहला, k ऑर्बिट। अगर n इक्वल टू 2 है तो ये आपको दूसरा ऑर्बिट दिखाएगा जिसका नाम है l। n इक्वल टू 3 आपको तीसरा ऑर्बिट दिखाएगा m। n इक्वल टू 4 आपको चौथा ऑर्बिट दिखाएगा n, दैट इज k l m n, k l m n एंड सो ऑन, आगे बढ़ते जाना है फिर, राइट। तो ये एक और डेटा हो गया कि आपको कौन सा ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है वो पता चल जाएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट बच्चों, किसी भी ऑर्बिट में ऑर्बिटल कितने होंगे, तो आई विल राइट हियर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ऑर्बिट इज इक्वल टू n स्क्वायर। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ऑर्बिट कितना होता है बच्चों, n स्क्वायर होता है। और हमने देखा था कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बच्चों, 2n स्क्वायर। ओके, तो किसी भी ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों 2n स्क्वायर। ओके, तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा टेबल बना लेता हूँ वापस। यहाँ पे n का वैल्यू है, यहाँ पे शेल है, यहाँ पे उसके अंदर टोटल कितने ऑर्बिटल होंगे, और यहाँ पे कितने उसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे। चलिए बच्चों क्या करते हैं, बहुत सिंपल है, n कैन बी 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। n इक्वल टू 1 है तो k सेल, l सेल, m सेल, n सेल, o सेल एंड सो ऑन। चलिए, नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना होता है बच्चों, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एनी ऑर्बिट इज इक्वल टू n स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, तो k के अंदर खाली एक ही ऑर्बिटल होता है। हम आगे देखेंगे ऑर्बिटल कौन सा होता है, क्या नाम है ऑर्बिटल का भी आगे देखना है इसके बाद के क्वांटम नंबर में। चलिए बच्चों, सेकंड शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे, 2 स्क्वायर दैट इज 4। तीसरे शेल में कितने ऑर्बिटल होंगे बच्चों, 3 स्क्वायर दैट इज 9। चौथे शेल या चौथे ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल होंगे, दैट इज 4 स्क्वायर 16। पांचवें शेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, 25। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बच्चों, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन डबल कर दो बच्चों, 2 8 18 32 एंड 50 number of electrons, right? So this is all the important data regarding the first, that is principal quantum number. Is it clear? Is it clear what is principal quantum number? Okay, चलो कॉपी करो क्विकली। अब बच्चों मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में हमें क्या डेटा काम का था। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में हमें जो डेटा काम का था उसने क्या क्या बताया बच्चों, आपको साइज बताया, एनर्जी बताया ऑर्बिटल का, और आपको बताया शेल कौन सा है और उसका वैल्यू कितना है बच्चों,
एनी पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 दिस आर द वैल्यूज। इतना हमें काम का था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में। चलिए बच्चों अब आ जाओ दूसरा क्वांटम नंबर जिसका नाम है, बहुत सारे 3 नाम है उसका, जैसे हमारे भी घर पे अलग अलग नाम होता है ना, लालू कालू, ऐसा ही इसका भी 3 नाम है। ओके, और 3 नाम में सबसे पहला नाम है बच्चों इसका एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। क्या नाम है इसका? एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, या उसका दूसरा नाम है बच्चों एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, या उसका तीसरा नाम है सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। ओके, एंड इज डिनोटेड बाय सिंबल एल। क्या सिंबल है बच्चों इसका? एल है। चलिए अब यार सबसे पहले तो ये क्या इंडिकेट करेगा? दिस इंडिकेट, दिस क्वांटम नंबर इंडिकेट, साइज तो आ चुका है। नाउ दिस क्वांटम नंबर इंडिकेट शेप ऑफ ऑर्बिटल। क्या इंडिकेट करेगा बच्चों ये आपका? दिस क्वांटम नंबर इंडिकेट व्हाट? शेप ऑफ द ऑर्बिटल, राइट। क्या इंडिकेट करेगा बच्चों? ये ऑर्बिटल का शेप इंडिकेट करता है, राइट। चलिए बच्चों फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा कि जो एनर्जी के लेवल्स है, जो ऑर्बिट है ना, उस ऑर्बिट के अंदर और भी क्या होते हैं बच्चों? सब लेवल होते हैं। जो ऑर्बिट होगा न्यूक्लियस के आजू बाजू, उसके अंदर भी और क्या होता है बच्चों? सब एनर्जी लेवल या सब लेवल्स होते हैं। तो दैट सब एनर्जी लेवल्स आर शोन बाय दिस सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बच्चों सबशेल in orbit are given by this quantum number। तो 2 चीज़ें आ गया बच्चों, पहला इंपॉर्टेंट आ गया शेप ऑफ ऑर्बिटल और दूसरा इंपॉर्टेंट आ गया यहाँ पे सबशेल, राइट। कौन सा सबशेल है वो आपको यहाँ पे जानने मिलेगा। चलिए बच्चों अब इसका वैल्यू कितना होता है देख लो ध्यान से। तो वैल्यू ऑफ एल इज इक्वल टू, ध्यान से देखना बच्चों, वैल्यू ऑफ एल होता है आपका 0 to n-1। एल का वैल्यू कितना होता है बच्चों? 0 to n-1 होता है। क्या होता है बच्चों? एल का वैल्यू 0 से n-1 होता है, राइट। अगर आपका एल का वैल्यू 0 है तो उसके रिगार्डिंग कौन सा सबशेल है, राइट, या कौन सा सब एनर्जी लेवल है, राइट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों सबशेल का नोटेशन। सबशेल कौन सा है? तो अगर L इक्वल टू 0 है तो उस सबशेल को हम कहते हैं बच्चों S। अगर L का वैल्यू 1 है तो उसको हम कहेंगे बच्चों P। अगर L का वैल्यू 2 है तो उसे कहेंगे D। अगर L का वैल्यू 3 है तो उसे कहेंगे F। अगर L का वैल्यू 4 है उसे कहेंगे G। उसके आगे जाना नहीं है। These are the notation for the subshell S, P, D, F, G for value of L 0, 1, 2, 3। याद रखना बच्चों L का वैल्यू 0 से चालू होता है। बहुत ध्यान से सब लोग यहाँ पे नज़र रखेंगे, सबका नज़र अब खाली यहाँ पे होना चाहिए, कोई लिखेगा नहीं अभी, बिल्कुल नहीं, सबकी नज़र यहाँ पे, राइट। ध्यान से सीखना बच्चों। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ बच्चों वैल्यू ऑफ n, राइट। n क्या इंडिकेट करेगा? शेल, जो अभी हमने आगे देखा। n क्या इंडिकेट करेगा बच्चों? शेल इंडिकेट करेगा, राइट। चलिए उसके लिए मैं लिखूंगा यहाँ पे वैल्यू ऑफ l। क्या लिखूंगा उसके लिए? यहाँ पे बच्चों में वैल्यू ऑफ l लिखूंगा। और आपका ऑर्बिटल या फिर आप उसको सबशेल कह लो, बराबर। तो सबशेल क्या बनेगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है ना। सबशेल क्या बनेगा वो ध्यान से देखना सब लोग। चलिए बच्चों n का वैल्यू अगर पहला ऑर्बिट है, से n इक्वल टू 1, फर्स्ट ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट का नाम क्या कहा बच्चों? हमने k कहा। क्या कहा हमने? फर्स्ट ऑर्बिट का नाम k कहा ना, बराबर। चलिए उसके लिए l का वैल्यू कितना आता है बच्चों? तो l का वैल्यू होता है 0 से लेके n-1। अब यहाँ पे n का वैल्यू कितना है? 1 है। तो l का वैल्यू कितना आएगा बच्चों? 0 से लेके 1-1। यस और नो? 0 to n-1, यहाँ पे n का वैल्यू 1 है। तो 0 to 1-1 मतलब खाली 0 ही बचा। मतलब यहाँ पे l का खाली एक ही वैल्यू आएगा और वो वैल्यू कितना है बच्चों? 0 है, राइट। तो चलिए यहाँ पे सबशेल का नोटेशन क्या बनेगा? तो क्योंकि आपका पहला शेल है मतलब n इक्वल टू 1, मतलब ये पहला शेल दिखाएगा। और उसका l इक्वल टू 0 है। l इक्वल टू 0 का मतलब क्या है बच्चों? S सबशेल। तो इस सबशेल को हम नाम देंगे बच्चों 1s। क्या नाम देंगे इसको हम? 1s। ये 1 क्या दिखाता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दैट इज योर शेल। शेल कौन सा है? और ये s क्या दिखाता है? उसके अंदर सबशेल कौन सा है? चलिए ध्यान से देखिएगा। अगर बच्चों आपका n का वैल्यू 2 है, 2 मतलब कौन सा ऑर्बिट होता है बच्चों? k के बाद आता है l शेल, ओके।
चलिए आपके स्मॉल एल के वैल्यू कितने आएंगे, एंगुलर मोमेंटम के वैल्यू आने हैं बच्चों आपके 0 से लेके n-1, n का वैल्यू कितना है 2 है, 0 से लेके 2-1 मतलब दो वैल्यू बचे बच्चों 0 and 1। कौन सा वैल्यू बचा यहाँ पे 0 and 1। तो अगर आपका n का वैल्यू 2 है तो उसके लिए l के दो वैल्यू आते हैं बच्चों 0 and 1। कितने वैल्यू आएंगे l के कंपलसरी, दो वैल्यू आएंगे 0 and 1। चलिए अभी आपका शेल सेकंड है तो इसको नोटेशन देते हैं सब शेल को। तो सेकंड शेल में l का वैल्यू 0 मतलब ये हो गया 2s। क्या हो गया बच्चों, ये आपका 2s हो गया। समझ आया आपको मैंने क्या किया वो। नेक्स्ट देखो सेकंड शेल के अंदर ही l का वैल्यू 1 मतलब p, तो ये हो गया 2p। क्या हो गया बच्चों, ये 2p हो गया। मतलब पहले शेल में खाली एक ही सब शेल है 1s, दूसरे शेल में दो सब शेल है दैट इज 2s एंड 2p। अरे ये बात समझ में आपको। चलिए अभी तीसरे की बात करते हैं। तीसरा मतलब k l m। चलिए बताइए बच्चों उसके l के वैल्यू कितने आएंगे 0, 1 एंड 2। एग्री और नॉट, एग्री और नॉट। 0 से लेके 3-1 मतलब 0 से लेके 2 दैट इज 0, 1 एंड 2। चलिए नोटेशन बताइए इसका। तो शेल नंबर है बच्चों 3, उसके लिए l का वैल्यू 0 मतलब 3s, फिर 3 के लिए l का वैल्यू 1 दैट इज 3p, 3 के लिए l का वैल्यू 2 दैट इज 3d। मतलब है बच्चों कि तीसरे शेल के अंदर आपके 3 सब शेल है। तीसरे शेल में कितने सब शेल है बच्चों, 3 सब शेल है तीसरे शेल के अंदर। आ रही बात समझ में आपको सबको, क्लियर हो रहा है एकदम लॉजिक। ओके चलिए अगर चौथा है बच्चों तो क्या होगा k l m n। चलिए उसके लिए l के वैल्यू कितने आएंगे, 4 के लिए आएगा बच्चों 0, 1, 2, 3। कितने वैल्यू आएंगे 0, 1, 2, 3। यस और नो, यस और नो। ओके चलिए बच्चों 4 के लिए 0 मतलब 4s, 4 के लिए 1 मतलब 4p, 4 के लिए 2 मतलब 4d, 4 के लिए 3। चलिए l का वैल्यू 3 मतलब कौन सा ऑर्बिटल है f, दैट इज 4f। बराबर। मतलब क्या है बच्चों के जो n नंबर का ऑर्बिट है ना उसके अंदर n जितने सब शेल होते हैं। पहले ऑर्बिट में एक सब शेल है, दूसरे ऑर्बिट में 2 सब शेल है, तीसरे ऑर्बिट में 3 सब शेल है, चौथे ऑर्बिट में 4 सब शेल है। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखूंगा बच्चों के नंबर ऑफ सब शेल इन गिवन शेल इज इक्वल टू n। किसी भी शेल में कितने सब शेल होते हैं बच्चों, n जितने सब शेल होते हैं। बोलो आई बात आपको समझ में, यहाँ तक क्लियर है आपको इतना एकदम। ओके चलिए कॉपी करिए बच्चों इसको फटाफट। चलो तो ऐसा एक टेबल आपको दिया है, अगर आपको टेबल को कंप्लीट करना है n इक्वल टू 4, l इक्वल टू 1, 1 मतलब होता है p ऑर्बिटल, ये हो गया 4p, n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 2, चेक करिए 2 का मतलब है d ऑर्बिटल, n इक्वल टू 2, l इक्वल टू 0, 0 में चेक करिए s ऑर्बिटल है। चलिए 5d दिया हुआ है तो n इक्वल टू 5, d के लिए आपका l का वैल्यू कितना होता है बच्चों spd 0, 1, 2, n इक्वल टू 4 है, s से मतलब l का वैल्यू कितना होगा बच्चों 0 होगा। तो इस तरह के बेसिक क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। चलो तो यहाँ पे l के लिए जो जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो लिख देते हैं बच्चों, राइट। चलिए तो l का जो डेटा है आपको क्या क्या मिला, l से आपको मिला बच्चा शेप ऑफ ऑर्बिटल, l का वैल्यू कितना होता है 0 से लेके n-1। कितना होता है l का वैल्यू होता है 0 से लेके n-1। ठीक है चलिए बच्चों अभी तीसरा क्वांटम नंबर क्या है। तीसरा क्वांटम नंबर जो है वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। चलिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वी विल डिनोट बाय सिंबल m। और ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या इंडिकेट करेगा बच्चों, इट इंडिकेट ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल विथ रेफरेंस टू स्टैंडर्ड सेट ऑफ एक्सिस, विथ रेफरेंस टू व्हाट, स्टैंडर्ड set of axis. Okay, so what do it indicate? It indicate orientation. Orientation मतलब जो ऑर्बिटल है वो किस डायरेक्शन में है, ऑर्बिटल मतलब इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस जो है वो किस डायरेक्शन में ज़्यादा है, दिस इज इंडिकेटेड बाय दिस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। सी व्हाट बेसिकली हैपन इज, न्यूक्लियस के आजू बाजू इलेक्ट्रॉन जब सर्कल में घूमेगा, राइट, तो इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज पार्टिकल मोशन में है तो इसे हम कहते हैं करंट। चार्ज पार्टिकल को मोशन में हम क्या कहते हैं बच्चों, करंट कहते हैं। और जब भी इलेक्ट्रिक करंट आता है ना उसके साथ कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड जुड़ा होता है,
ये आपने पढ़ा होगा बच्चों 10th स्टैंडर्ड में कि जब भी इलेक्ट्रिक करंट है साथ में कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड जुड़ा होता है या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जुड़ा होता है, एंड दैट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इज इंडिकेटेड बाय दिस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. वी विल नॉट राइट दिस डिटेल, ओके, बिकॉज दैट इज नॉट गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. चलिए बच्चों अब बात करते हैं कि इसका वैल्यू कितना होगा. तो ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू डिपेंड करता है एल के वैल्यू के ऊपर, राइट. सो आई विल राइट हियर द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज इक्वल टू -L2 + L. कितना होता है बच्चों मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के वैल्यूज? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के वैल्यूज होते हैं बच्चों -L से +L. कितने होते हैं वैल्यू? -L से +L. ध्यान से देखना बच्चों, राइट. और ये आपको क्या बताएगा? ये आपको बताने वाला है बच्चों नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स. क्या बताएगा आपको? नंबर ऑफ ऑर्बिटल के किसी भी पर्टिकुलर शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल है पता चल जाएगा आपको. देखना बच्चों, तो आई विल राइट इट हियर. इट शोज ऑर्बिटल इन पर्टिकुलर शेल. चलिए बच्चों देखते जाना बहुत ही ध्यान से, बहुत ध्यान से आपको देखना है इसको, राइट. ओके, तो मैं यहाँ पे वापस एक बड़ा सा टेबल बनाने जा रहा हूँ. इधर मैं वापस यहाँ पे लिखूंगा बच्चों वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, राइट. उसका शेल कौन सा है? आई विल राइट वैल्यू ऑफ L. उसके लिए मैं लिखूंगा बच्चों सब शेल, ओके. उसके लिए मैं यहां लिखने वाला हूं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m का वैल्यू. क्या लिखूंगा बच्चों? मैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m का वैल्यू लिखूंगा और मैं लिखूंगा यहां पे टोटल ऑर्बिटल कितने हैं वो, ओके. चलिए बच्चों आगे का नॉलेज तो अभी ऑलरेडी आपको पता ही है. इफ n = 1 तो इस शेल को हम क्या कहते हैं बच्चों? K शेल. और उसके लिए L का एक ही वैल्यू होता है 0. और उस सब शेल को हम क्या कहते हैं बच्चों? उस सब शेल को हम कहते हैं 1s. क्या कहते हैं? उस सब शेल को हम 1s कहते हैं, राइट. चलिए अब इसके लिए m का वैल्यू कितना होगा? तो m का वैल्यू क्या होता है बच्चों? -L2 + L. अभी L का वैल्यू कितना है? 0 है. तो m का वैल्यू कितना होगा? -02 + 0. m का वैल्यू कितना होता है बच्चों? -L2 + L. यस और नो? m का वैल्यू कितना होता है? -L2 + L, राइट. अगर L का वैल्यू 0 है तो m का वैल्यू कितना होगा? मैं यहाँ पे लिख दूँ शॉर्ट में. m का वैल्यू होता है बच्चों -L2 + L. तो -02 + 0 मतलब यहाँ पे तो एक ही वैल्यू बचा 0. यस और नो? ओके, आपका एक ही वैल्यू बचा वाला बच्चों. कौन सा वैल्यू बचा? खाली आपका 0 ही बचा. चलिए बच्चों बात करते हैं सेकंड ऑर्बिट का. n = 2, उसको हम कहते हैं L ऑर्बिट. अब हमने अभी देखा बच्चों के उसके लिए L के वैल्यू कितने होंगे? n = 2 के लिए L के 2 वैल्यू आएंगे. कौन कौन से बच्चों? 0 और 1. यस और नो? किया कि नहीं किया अभी आपने? बताओ चलो फटाफट. किया ना ऐसा हमने? चलिए बच्चों अभी इस L के वैल्यू के लिए ये सब शेल कौन सा होगा आपका? 2 के साथ 0 मतलब 2s, 2 के साथ 1 मतलब 2p. ओके, चलिए बच्चों अब देखते हैं कि इसके अंदर m के वैल्यू कितने आएंगे. तो जहां पे आपका L का वैल्यू 0 है, L का वैल्यू 0, वहां पे m का एक ही वैल्यू रहना है बच्चों 0. और जहां पे L का वैल्यू 1 है वहां पे m के वैल्यू कितने होंगे बच्चों? -L2 + L. यस और नो? m का वैल्यू कितना होता है बच्चों? -L2 + L. मतलब यहां पे 3 वैल्यू आया. कौन कौन सा? -1, 0 एंड +1. कौन सा वैल्यू आया बच्चों यहाँ पे? -1, 0 एंड +1. तो ये पहला ऑर्बिट कंप्लीट, ये दूसरा ऑर्बिट कंप्लीट. चलिए अब बात करते हैं बच्चों तीसरे ऑर्बिट का. अगर तीसरे ऑर्बिट पे हम गए तो क्या होगा? लेट अस सी, राइट. तो तीसरे ऑर्बिट मतलब नाम क्या है बच्चों? KLM. तीसरे ऑर्बिट के लिए L के वैल्यू कौन से पॉसिबल है बच्चों? 0, 1 एंड 2. हाँ कहना. चलिए 3 के साथ 0 को हम कहते हैं बच्चों 3s, 3 के साथ 1 को हम कहते हैं बच्चों 3p, 3 के साथ 2 को हम कहते हैं बच्चों 3d. चलिए आपका L का वैल्यू कितना है बच्चों? L का वैल्यू आपका 0 है तो M का भी एक ही वैल्यू रहना है 0. L का वैल्यू 1 है, L का वैल्यू कितना है? 1 है. तो M का वैल्यू कितना रहेगा बच्चों? -1, 0 एंड +1. 3 वैल्यू मिला आपको. यस और नो? अगर L का वैल्यू 2 है तो M का वैल्यू कितना आएगा? -2, 2 + 2 दैट इज -2, -1, 0, +1 एंड +2. यस और नो? समझ आया बच्चों आपको इतना? इसका मतलब ये है कि अगर आपका बच्चों L = 0 है मतलब S सब शेल है.
कौन सा सबशेल है बच्चों? आपका एस सबशेल अगर है तो उसके लिए आपका एम का एक ही वैल्यू आएगा बच्चों, दैट इज 0। मतलब एस सबशेल के अंदर खाली एक ही ऑर्बिटल है। एस सबशेल में खाली कितना ऑर्बिटल है बच्चों? एक ही ऑर्बिटल है, क्योंकि उसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का एक ही वैल्यू आया और वो वैल्यू कितना है? 0 है। अगर बच्चों मान लो एल का वैल्यू 1 है, कितना है एल का वैल्यू? 1, दैट इज योर पी सबशेल। तो पी सबशेल जो है उसके लिए एम के वैल्यू कितने आएंगे बच्चों? -1, 0 एंड +1। अगर एल का वैल्यू 1 है तो उसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के 3 वैल्यू आएंगे, -1 से +1, दैट इज -1, 0 एंड +1। क्योंकि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के 3 वैल्यू आ रहे हैं, इसका मतलब है कि पी सबशेल के अंदर 3 ऑर्बिटल है। कितने ऑर्बिटल है बच्चों? पी सबशेल के अंदर 3 ऑर्बिटल है, और उस 3 का नाम है बच्चों px, py एंड pz। क्या नाम है बच्चों? इन 3 ऑर्बिटल का नाम है px, py एंड pz। चलिए बच्चों, अगर मान लीजिए l = 2 है, लिखने में जल्दबाजी ना करें, समझ ले पहले सब लोग। अगर l = 2 है, l = 2 को हमने नाम दिया था बच्चों d सबशेल, ठीक है ना। चलिए, उसके लिए m के वैल्यू कितने आएंगे? -2 से +2, -2, -1, 0, +1 एंड +2। तो क्योंकि मुझे -2 से +2 के बीच में 5 वैल्यू मिल रहे हैं, मतलब यहाँ पे कितने ऑर्बिटल होते हैं बच्चों? 5 ऑर्बिटल होते हैं, और उन 5 ऑर्बिटल का नाम है dxy, dyz, dzx, dx² - y² एंड dz²। इसके बारे में अभी हम आगे डिस्कशन करने वाले हैं। समझ आया बच्चों आपको इतना मैं क्या कर रहा हूं वो? तो पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने आपको शेल बताया, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर ने आपको सबशेल बताया, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको बताएगा ऑर्बिटल कौन सा है। क्या बताएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बच्चों? आपको ऑर्बिटल बता देगा, राइट। चलिए बच्चों, अब मुझे बताओ फटाफट, इफ योर वैल्यू ऑफ, यहां लिखता हूं मैं, हाँ, इफ योर वैल्यू ऑफ L = 3 मतलब कौन सा सबशेल हुआ बच्चों? आपका SP, D के बाद कौन आता है? F आता है। तो इसके लिए आपके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के वैल्यू कितने होंगे? -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। मतलब F के अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे बच्चों? 7 ऑर्बिटल होंगे, बिकॉज F के लिए अपने को मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के 7 वैल्यू मिले हैं। तो F के अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे बच्चों? 7 ऑर्बिटल होंगे। इतने डिटेल में हमें जाना नहीं होता है कभी। इसके बाद अगर आप L = 4 रखोगे, 4 के लिए कितने वैल्यू आएंगे बच्चों? -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। मतलब टोटल आपको 9 वैल्यू मिलेंगे। समझ आ रहा है बच्चों आपको? तो किसी भी सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल है वो कैसे पता चलेगा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितने मिल रहे हैं वहां से। किसी भी सबशेल में कितने ऑर्बिटल है वो हमें पता चलेगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितने हैं वहां से हमें पता चलने वाला है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ओके, चलिए बच्चों, अब ये टेबल को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का एक ही वैल्यू मिला है, मतलब पहले शेल में खाली एक ऑर्बिटल है। सेकंड शेल में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के कितने वैल्यू मिले? 1, 2, 3, 4। मतलब सेकंड शेल के अंदर 4 ऑर्बिटल है। तीसरे शेल में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के कितने वैल्यू मिले? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। मतलब तीसरे शेल में कितने ऑर्बिटल है बच्चों? 9 ऑर्बिटल है। उसी तरह अगर मैं चौथे शेल पे जाऊंगा ना, तो मुझे टोटल 16 वैल्यू मिलेंगे। तो ये हमने स्टार्टिंग में लिखा था बच्चों कि किसी भी शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं? n²। लिखा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में आपने। देखो, पहले शेल में कितने ऑर्बिटल है? 1²। दूसरे शेल में कितने ऑर्बिटल है? 2²। तीसरे शेल में कितने ऑर्बिटल है? 3²। चौथे शेल में कितने ऑर्बिटल है बच्चों? 4²। राइट। तो अभी हम कहां तक पहुंच चुके हैं बच्चों? हम पहुंच चुके हैं ऑर्बिटल तक। पहले हमने शेल देखा, उसके अंदर सबशेल देखा, और उसके अंदर अभी ऑर्बिटल तक हम पहुंच चुके हैं। ऑर्बिटल बताने का काम करेगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। चलिए बच्चों, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के टोटल वैल्यू कितने होते हैं? वैल्यूज कितने होते हैं? कौन सा वैल्यू तो हमें पता है, -L से +L के वैल्यू होते हैं। वैल्यू कौन से होते हैं? -L से +L। टोटल वैल्यू कितने होंगे? तो मैं यहां पे शॉर्ट में लिख देता हूं बच्चों कि वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज इक्वल टू 2L + 1। टोटल वैल्यू 2L + 1। देखो, अगर आपने L = 0 रखा
तो आपको खाली एक ही वैल्यू मिला। देखो यहाँ पे L इक्वल टू 0 रखो, आपको एक ही वैल्यू मिला। हाँ के ना, हाँ के ना। ओके, अगर आपने L इक्वल टू 1 रखा तो आपको 3 वैल्यू मिले। L इक्वल टू 1 रखो, 2 + 1 हो गया 3 वैल्यू, राइट। चलिए आपने L इक्वल टू 2 रखा, कितने वैल्यू मिले? 1 2 3 4 5। L इक्वल टू 2 रखो, 4 + 1 कितना हो जाएगा? 5। ओके, तो किसी भी L के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कौन से मिलेंगे? -L से +L। कौन से मिलेंगे बच्चों? -L से +L। कितने मिलेंगे? 2L + 1। समझ आ गया आपको? समझ में आ गया? तीसरा क्वांटम नंबर कौन सा है बच्चों? तीसरा क्वांटम नंबर एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर का काम क्या है? तो न्यूक्लियस के आजू बाजू इलेक्ट्रॉन मिलने के रीजन, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस ज़्यादा है, वही आपको कौन बताता है बच्चों? वो साई बताता है, साई। और साई के सॉल्यूशन में 3 नंबर आते हैं। उसमें पहला नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जो आपको बताएगा शेल कौन सा है। दूसरा नंबर एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है जो आपको बताएगा सब शेल कौन सा है। और तीसरा नंबर जो है वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, वो बताएगा उसके अंदर ऑर्बिटल कौन सा है। इज इट क्लियर? समझ आ गया बच्चों आपको यहां तक? चलिए कॉपी करिए इसको क्विकली। Fine. Now let's talk about the fourth quantum number and that is the magnetic quantum number. Sorry, magnetic तो हो गया ना। Fourth quantum number is spin quantum number. Spin quantum number. चलिए पहले ये देखते हैं what is the necessity of the spin quantum number. ये स्पिन क्वांटम नंबर जो है या तो उसको आप ms करके दिखाओ या तो आप उसको खाली m करके दिखाओ, चलेगा। सॉरी m नहीं, s करके दिखाओ। spin, right? Okay, now the question is what is the necessity of the spin quantum number? तो जब मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, हाइड्रोजन, लिथियम प्लस उसके सिवाय के जो मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है जिसके अंदर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, उनके एटॉमिक स्पेक्ट्रम को जब ऑब्जर्व किया गया, इट वाज फाउंड दैट कि उनके स्पेक्ट्रम के अंदर जो स्पेक्ट्रल लाइन सिंगल दिखता था ना, वो स्पेक्ट्रल लाइन एक्चुअली डबलेट का बना हुआ है, ट्रिपलेट का बना हुआ है। ये बोहर मॉडल का भी लिमिटेशन था, हाँ गए ना, था ना बोहर मॉडल में ये लिमिटेशन कि जो स्पेक्ट्रल लाइन है दे हैव द फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ डबलेट्स एंड ट्रिपलेट। बोहर वाज फेल टू एक्सप्लेन दैट। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल भी उसको नहीं समझा पा रहा था। उसके बाद क्या किया बच्चों, 2 साइंटिस्ट आए, उल्हनबैक एंड गॉस्मिथ। उल्हनबैक और गॉस्मिथ ने क्या किया, एक चौथा क्वांटम नंबर निकाला और वो चौथा क्वांटम नंबर जो है ना वो स्पिन क्वांटम नंबर है। तो मैं उसका स्टेटमेंट लिखूंगा बच्चों के डबलेट एंड ट्रिपलेट इन स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज इंडिकेट need of some more energy level within orbital right? Okay, तो ये जो फाइनल स्ट्रक्चर था डबलेट ट्रिपलेट का वो समझाने के लिए इट वाज कंसिडर्ड कि जो ऑर्बिटल है ना उसके अंदर भी कुछ और एनर्जी लेवल होने चाहिए, राइट? और उसको इंडिकेट करने के लिए बच्चों 2 साइंटिस्ट है, कौन कौन से? उल्हनबैक एंड गॉस्मिथ प्रपोज्ड 4th quantum number and this 4th quantum number is which is spin quantum number. चलिए बच्चों पहले ये देखिए स्पिन क्वांटम नंबर आया कहाँ से है। तो जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों, हमने ये तो कंसिडर कर लिया कि न्यूक्लियस के आजू बाजू इलेक्ट्रॉन घूमेगा, राइट? दिस इज व्हाट वी हैव कंसिडर्ड इन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। बट इलेक्ट्रॉन जो है ना बच्चों वो अर्थ की तरह अपने एक्सिस के ऊपर भी घूमता है। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बच्चों, सिमिलर टू द अर्थ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ऑन इट्स ओन एक्सिस ऑल्सो। इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस के ऊपर भी घूमेगा और उसकी वजह से कुछ और सब एनर्जी लेवल बनने वाले हैं, राइट? तो ये हम लिखेंगे इट इज ड्यू टू
spin of electron on its own axis. Now this spin can have only two orientation. The spin is only having two orientation. इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे बच्चों दो तरह से घूम सकता है, या तो वो क्लॉकवाइज घूमेगा या तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा इलेक्ट्रॉन। यस और नो? इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों या तो अपने एक्सिस पे क्लॉकवाइज घूमेगा या तो अपने एक्सिस पे एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो जो स्पिन क्वांटम नंबर है बच्चों उसके भी दो ही वैल्यू होते हैं, आइदर इट इज +1/2 और इट इज -1/2, राइट? सो वी विल राइट हियर दिस स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, hence there are only two possible value of spin quantum number. There are only two possible values of spin quantum number, and that values are either +1/2 or -1/2. Either it is +1/2 or -1/2, right? ओके, स्पिन क्वांटम नंबर के खाली दो ही पॉसिबल वैल्यू है, इट इज +1/2 और इट इज -1/2, राइट? ओके, चलिए बच्चों, तो अगर मान लो कि ये आपका ऑर्बिटल है, क्या है बच्चों? ये आपका ऑर्बिटल है। तो एक ऑर्बिटल के अंदर दो ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्यों दो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके पीछे का भी रीजन है। तो सपोज ये आपका पहला इलेक्ट्रॉन है जिसका स्पिन ऊपर की तरफ है, ओके तो ऑब्वियसली जो दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा ना उसका स्पिन कैसा होता है बच्चों? डाउनवर्ड होता है। अब क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल के अंदर है तो दोनों के लिए बच्चों प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम होगा, क्योंकि ऑर्बिटल एक ही है दोनों का, तो ऑर्बिट भी तो सेम ही होने वाला है। हाँ के ना? हाँ के ना? बराबर, मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम होगा। ओके, दोनों के लिए एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी सेम होगा, क्योंकि ऑर्बिटल तो आता ही कब है बच्चों? ऑर्बिटल के पहले सबसे ऊपर तो शेल आता है, शेल के अंदर आता है बच्चों सबशेल, और सबशेल के अंदर आता है बच्चों ऑर्बिटल, और फिर ऑर्बिटल में हमने देखा स्पिन। यस और नो? शेल को इंडिकेट करने का काम किया था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने, सबशेल को इंडिकेट करने का काम किया एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर ने, ऑर्बिटल कितने हैं वो बताने का काम किया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ने, राइट? यस और नो? तो अगर दो इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल में है तो ऑब्वियसली दोनों सेम ऑर्बिट के अंदर भी होंगे, तो दोनों का n का वैल्यू सेम होगा, दोनों का l का वैल्यू भी सेम होगा, क्योंकि दोनों एक ही ऑर्बिटल में, तो दोनों का m का वैल्यू भी सेम होगा। तो n, l एंड m आर सेम फॉर two electrons in same orbital। तो ये दो इलेक्ट्रॉन बच्चों किस तरह डिफर करेंगे? तो ये दो इलेक्ट्रॉन में जो डिफरेंट है ना बच्चों, दैट इज द स्पिन। दोनों इलेक्ट्रॉन में क्या अलग अलग है बच्चों? स्पिन अलग अलग है। अगर एक का स्पिन +1/2 है ना तो दूसरे का स्पिन क्या होगा बच्चों? -1/2 होगा। ओके, और तीसरा इलेक्ट्रॉन पॉसिबल ही नहीं है इसके अंदर, बिकॉज स्पिन के दो ही वैल्यू है, या तो +1/2 या तो -1/2। स्पिन का कोई तीसरा वैल्यू होता नहीं है। समझ आया आपको? राइट। सो बोथ दिस इलेक्ट्रॉन हैव डिफरेंट स्पिन। अगर एक का स्पिन +1/2 है तो दूसरे का स्पिन क्या होगा? -1/2 होगा। तो अगर दो इलेक्ट्रॉन बच्चों सेम ऑर्बिटल में है ना तो उनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम होगा, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर सेम होगा, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर सेम होगा, बट दोनों का जो स्पिन है ना वो स्पिन कैसा होगा? अलग अलग होगा। बोलो, आई आपको इतनी बात समझ में? सबको क्लियर है एकदम? किसी भी डाउट के बिना ये क्लियर है? हमने जो किया वो स्टार्टिंग फ्रॉम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, देन वी हैव on the angular momentum, then magnetic, and at last we have seen the spin quantum number। okay, चलिए इसके बाद जो है ना वो NCERT टेक्स्ट बुक के अंदर दो छोटे छोटे एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, वो भी हम आज ही कंप्लीट करेंगे, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि ये क्वांटम नंबर आज खत्म ही करना है हमें। ओके, देखो बच्चों क्या क्वेश्चन दिया है आपको। 2.17 नंबर ऐसा पूछा है कि what is the total number of orbital associated with the principal quantum number n equal to 3। क्या मजा आ गया यार, ये टोटल ऑर्बिटल विथ n equal to 3।
तो मुझे पता है कि आपको आंसर पता चल चुका है पहले से। नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना होता है बच्चों, n स्क्वायर कितना होता है बच्चों, आंसर में अगर लिखे हम तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना होता है भाई, ये n स्क्वायर होता है ना, n स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर इज 9, यस और नो। और मैंने अभी बनाया भी था, अगर आपको याद हो तो n का वैल्यू अगर 3 है तो उसके लिए l का वैल्यू आता है बच्चों 0 1 2, इसके लिए m का वैल्यू आता है 0 के लिए खाली 0, 1 के लिए आएगा -1 0 +1, 2 के लिए आएगा -2 -1 0 +1 +2। बोलो किया कि नहीं किया ऐसा? ओ बाप रे, ये भी खत्म हो गया मीटिंग। आओ आओ फटाफट फटाफट। चलो तो कितना वैल्यू हो गया बच्चों, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के वैल्यू हो गए 0 -1 0 +1, कितने वैल्यू है टोटल, 9 वैल्यूज आर देयर। तो आपको 9 ऑर्बिटल मिलेगा। चलिए बच्चों दूसरा बताता हूँ। यूजिंग SPDF नोटेशन डिस्क्राइब द ऑर्बिटल विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। वाह वाह। चलिए SPDF का वैल्यू दूंगा मैं आपको n और l का, आपको मुझे ऑर्बिटल बताना है कौन सा है वो, राइट। चलिए बच्चों वैल्यू है 2 1 4 0 5 3 3 2। चलो बताओ फटाफटा बोलो। 2 के साथ l का वैल्यू 1 कौन सा होगा, ये 2p, l का वैल्यू 0 4s, l का वैल्यू 3 5f, l का वैल्यू 2 मतलब 3d। भाई किया कि नहीं किया ऐसा हमने, किया कि नहीं किया ऐसा हमने, n और l दिया होगा उसके ऊपर से ऑर्बिटल। चलो फटाफट लिखो बच्चों। और अब मैं आपको बताता हूं इसमें से एंट्रेंस में कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है। एंट्रेंस जो पेपर सेट करता है ना बच्चों, उसका एक फेवरेट क्वेश्चन है और वो ऐसा ही पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल। ये क्वेश्चन इतनी बार आया है कि मैं बता नहीं सकता कितनी बार आया है। ओके तो मैं यहां पे बच्चों लिखूंगा, आपको बताना है which of following set of quantum number is not possible, which of the following set of quantum number is not possible। these are the value of n, l, magnetic quantum number and spin। देखते जाना ध्यान से। what I am going to do, देखना मैं बहुत स्मार्टली क्वेश्चन बनाऊंगा, आपको स्मार्ट रह के आंसर देना है, बराबर ना। चलो 3 1 -1 -½ 2 1 0 +½ 4 4 2 +½ 3 1 -1 0 ओके 1 0 1 +½ चलो बताओ कौन कौन से सेट ऐसे है जो पॉसिबल है और कौन से सेट ऐसे है जो पॉसिबल नहीं है। दिमाग लगा के, हाँ सब लोग दिमाग पे थोड़ा जोर डालेंगे। ओके फाइन, चलो फटाफट दिमाग पे जोर डालो और बताओ कौन सा सेट ऐसा है जो पॉसिबल नहीं है। क्या करोगे बच्चों, n का वैल्यू कितना हो सकता है, n का वैल्यू हो सकता है बच्चों 1 2 3 4 एंड सो ऑन। l का वैल्यू कितना होता है बच्चों 0 से n -1, मतलब l का वैल्यू जो है ना वो कंपलसरी n से छोटा होगा। l का वैल्यू कितना है बच्चों 0 से n -1 है, मतलब l का वैल्यू कंपलसरी n से छोटा होगा, बराबर। हाँ क्या ना, हाँ क्या ना। चलिए बच्चों फिर m का वैल्यू कितना होता है -l to +l। ओके मैं यहाँ पे नंबरिंग कर रहा हूँ 1 2 3 4 5, एक और नंबर में यहाँ पे डालूंगा बच्चों, दैट इज 2 -1 0 -½ दिस इज नंबर 6। चलिए आपको बताना है बच्चों ये 6 में से कौन कौन से ऐसे है जो रॉन्ग है, और आपके पास उसके लिए 2 मिनट है एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। फर्स्ट वन देखो, n का वैल्यू 3 सही है, यहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं है। 3 के लिए l का वैल्यू पॉसिबल कौन सा है, 0 1 2 पॉसिबल है, 1 है तो पॉसिबल है। चलिए 1 के लिए m का वैल्यू कितना आएगा -1 0 एंड +1, -1 पॉसिबल है। स्पिन का वैल्यू -½ पॉसिबल, मतलब पहला जो है वो सही है, इट इज पॉसिबल। दूसरा देखते हैं बच्चों, चलो n का वैल्यू 2 पॉजिटिव इंटीजर पॉसिबल है। 2 के लिए l का वैल्यू कितना आएगा 0 एंड 1, 0 एंड 1 1 है, पॉसिबल है।
1 के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितना आता है बच्चों? -1 0 +1 कितना आएगा? -1 0 +1 कौन सा वैल्यू है यहाँ पे? 0 0 इज पॉसिबल। स्पिन का वैल्यू प्लस हाफ पॉसिबल है, पहले दो जो है वो पॉसिबल है। चलिए बच्चों तीसरा बताता हूँ आपको, थर्ड देखो, n का वैल्यू 4 इज पॉसिबल वैल्यू। 4 के लिए l का वैल्यू कितना आएगा? 0 1 2 3। n = 4 के लिए l का वैल्यू कितना आता है बच्चों? 0 1 2 3। ये 4 किधर से आ गया? मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है, गलत, ये पॉसिबल नहीं है। चलो ये देखो बच्चों, n का वैल्यू 3 इज पॉसिबल। 3 के लिए l का वैल्यू कितना आता है? 0 1 2। 1 है, सही है। 1 के लिए m का वैल्यू कितना आता है? -1 0 +1। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? वो समझ में आ रहा है सबको मैं क्या कर रहा हूं? m का वैल्यू 1 है, सॉरी l का वैल्यू 1 है, तो m का वैल्यू आएगा -1 0 +1, ये वाला -l to +l। ओके, -1 रेंज में सही है। स्पिन का वैल्यू 0, क्या ये स्पिन का वैल्यू 0 होता है? स्पिन 0 होता है? स्पिन के तो खाली दो ही वैल्यू थे, +हाफ एंड -हाफ। स्पिन 0 कैसे हो सकता है भाई? स्पिन 0 हो ही नहीं सकता है, मतलब यहां पे ये गलत हो गया। स्पिन क्वांटम नंबर कैन नॉट बी 0। चलो बच्चों, n का वैल्यू 1, ओके 1 इज पॉसिबल, नो इशू। यहां पे ये सारे सही थे। चलिए 1 के लिए l का वैल्यू कितना आएगा? 0, खाली 0 ही आएगा। n = 1 के लिए l का एक ही वैल्यू है, जो कौन सा है बच्चों? आपका 0 है। चलो 0 पॉसिबल है। अब 0 के लिए m का वैल्यू कितना आएगा? 0 के लिए m का वैल्यू आएगा -0 to +0, मतलब खाली 0 ही आना चाहिए। हाँ क्या ना? बट ये है क्या? 0 है यहाँ पे? क्या यहाँ पे 0 है कि नहीं है? 0 नहीं है, मतलब ये यहाँ पे गलत हो गया। 1 तो पॉसिबल ही नहीं है इसके लिए। चलो आगे देखो, n का वैल्यू 2 है, 2 इज एग्री। 2 के लिए l का वैल्यू आता है बच्चों 0 and 1। है यहाँ पे 0 या 1 में से कोई वैल्यू? क्या यहाँ पे 0 या 1 में से कोई वैल्यू है कि नहीं है? नहीं है ना, -1 है। -1 नहीं आता है एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर में, मतलब ये सारे गलत थे, खाली पहले दो ही सही थे। समझ आया आपको? क्लियर एकदम अब लॉजिक? ओके, तो यहाँ पे बच्चा आपका क्वांटम नंबर वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे ना, तब वापस ये क्वांटम नंबर निकल के बाहर आने वाला है। ओके, बट अभी के लिए क्वांटम नंबर में आपको इतना ही करना है। आई होप कि आपको क्वांटम नंबर जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है, और ये एग्जाम्पल भी आपको अब समझ में आ रहा है कि आप क्या सोच रहे थे और सही क्या है। राइट, ओके। चलिए बच्चों, फटाफट इस एग्जाम्पल को कॉपी करो, यहाँ पे कहाँ कहाँ गलत है वहाँ पे क्रॉस करो ऐसे क्विकली, वी विल वाइंड इट अप हियर।